वेलकम टू एग्ज़ाम नोटिस। एग्ज़ाम नोटिस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में 2018 में जो बिहार दरोगा में जो प्रश्न पूछा गया था उनको लेकर आया हूं और पूरे प्रश्न पत्र को अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपके पास लाएंगे ताकि आप पर ज़्यादा बोझ भी ना पड़े, आप पर ज़्यादा बर्डन भी ना हो और आपका पूरा का पूरा पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र क्लियर हो जाए। तो बिहार एसआई का पीटी और मेंस का पिछले सभी प्रश्नों को करने के बाद हम अन्य राज्यों के एसआई के प्रश्नों को भी करेंगे। इसका लाभ आपको यह मिलेगा कि यदि बिहार एसआई एग्जाम में किसी अन्य राज्य के एसआई के पूर्व परीक्षाओं से प्रश्न उठता है तो आपका उस प्रश्न पर पूरी तरह कमांड होगा और आपसे एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। आइए आज शुरू करते हैं बिहार एसआई के प्रश्न पत्र भाग 1 से पार्ट 1 से, जो कि पूरा का पूरा 2018 में आया हुआ है। तो पहला प्रश्न है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। ठीक है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो आपको अनुच्छेद 19B में आपको पढ़ना था कि ये किस प्रकार का अधिकार है। तो हमारा मौलिक अधिकार है जिसमें हम संस्थाएं और संघ बना सकते हैं। और एक बात याद रखना है कि मौलिक अधिकार हमेशा उस देश के नागरिकों को दिया जाता है। इस तरह का नहीं कि जो भी, अगर मान लिया कोई भी व्यक्ति का, अगर हम इस फर्स्ट ऑप्शन से चलते हैं जिसमें लिखा हुआ है प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार, तो प्रत्येक व्यक्ति इसमें वह भी शामिल हो जाएगा जो अभी तुरंत विदेश से आया है। तो इसमें केवल किसका अधिकार मिलता है? केवल नागरिकों का अधिकार मिलता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। तो मैं आगामी प्रश्नों में मैं प्रश्न पढ़ूंगा और आपको 3 सेकंड का टाइम दूंगा। आप उस प्रश्न का उत्तर बताएंगे, तत्पश्चात मैं उत्तर बताऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? तो इसमें पहला ऑप्शन है ओजोन परत में छेद, दूसरा ऑप्शन है क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम होना, तीसरा ऑप्शन है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना और चौथा ऑप्शन है क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई अधिक होना। बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सबसे सही आंसर होगा, पहले आप ये समझ लीजिए कि ओजोन छिद्र है क्या और ओजोन है क्या। तो ओजोन हमारा 2 लेयर में बनता है, एक संताप मंडल में भी बनता है और एक बनता है क्षोभ मंडल में भी। अब संताप मंडल में जो ओजोन बन रहा है वो हमारे लिए उपयोगी होता है और जो क्षोभ मंडल में होता है वो कोहरा पैदा करता है और ये बनता है नाइट्रोजन के कंपाउंड से, और प्लस में जो वोलेटाइल कंपाउंड होता है उससे बनता है। तो हमारे लिए जो उपयुक्त है, जो कि पराबैंगनी किरणों को आने के लिए रोकता है, वो कहाँ रहता है? संताप मंडल में। और संताप मंडल में यदि ओजोन परत की मोटाई कम हो जाती है उसी को हम कहते हैं ओजोन मंडल में छिद्र हो जाना। ऐसा नहीं है कि छेद होना उससे किरणें आर पार आने लगी, वैसा नहीं है। उसका मोटाई कोई स्थान विशेष पे कम हो जाना, उसी को हम कहते हैं क्या? ओजोन छिद्र। तो किस मंडल में? संताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम हो जाना। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन हमारा 3rd नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन 3rd होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन है 24 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 22 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 21 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 22 नवंबर। तो इसका सही उत्तर होगा 24 अक्टूबर। ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में। और इस कारण 24 अक्टूबर के दिन 1945 के बाद से 24 अक्टूबर के दिन हर एक साल, हर एक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाने लगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रख कर चलते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक व शेयर किया करें। और आप जो भी पढ़ो बिल्कुल कंटिन्यूटी बनाकर पढ़ें। ये नहीं कि आज एक दिन आप
इस वीडियो को देख लिए, अगला दिन नहीं, बिल्कुल कंटिन्यूटी बनाकर पढ़े और ध्यान रहे कि कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। चलिए अब आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। तो इस एग्जाम में सुमेलित करने वाला प्रश्न 1 से 2 प्रश्न रहेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। पहला है इंद्रावती कर्नाटक। यहाँ पे देखिए इसमें क्या है कि इसमें वन्य जीवाभयारण्य का नाम दिया हुआ है। इस साइड वन्य जीवाभयारण्य का नाम है और इस साइड उसका स्थान है कि ये वन्य जीवाभयारण्य कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहला है इंद्रावती, दूसरा में है पेरियार, तीसरा है सिमलीपाल और चौथा है बांदीपुर। तो इस तरह के प्रश्नों में क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि 1, 2, 3, 4 चारों में से आपको कौन सा प्रश्न आ रहा है। जैसे यहाँ पे अगर मुझे कन्फर्म है कि पेरियार का केरल आ रहा है तो हम पेरियार को केरल पे टिक करेंगे और ऑप्शन में खोजेंगे कि दूसरा का सी कहाँ ऑप्शन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 2 का सी 2-3 ऑप्शन में रहता है। तो अब अगला वैसा प्रश्न खोजेंगे जो कि हमको लगभग कुछ आता है, ठीक है, यानी उसके बारे में थोड़ा जानकारी है। तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा है, तब खोजेंगे कि 3 का बी कहाँ है। तो लगभग आप 2 अगर सही निकाल लेते हैं तो आपका ऑप्शन मैच हो ही जाएगा, ठीक है। और अब देख लेते हैं इंद्रावती। तो इंद्रावती कहाँ है, छत्तीसगढ़ है। इंद्रावती यहाँ है छत्तीसगढ़। और बांदीपुर कहाँ है, तो बांदीपुर हो गया कर्नाटक, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो आप इसमें इस तरह के प्रश्नों को 1 या 2 से मिलान करके इस प्रश्नों को कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है 5th नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, ठीक है। तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को कौन सा संयंत्र मापता है। तो आपका समय शुरू होता है, बताइए इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, ठीक है। इसका सही ऑप्शन है हाइड्रोमीटर। अब इसमें 3 और ऑप्शन है, ग्रेविमीटर, हाइग्रोमीटर और हिप्सोमीटर, जो कि तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए देख लेते हैं तीनों का क्या मीन है, ठीक है। पहला है ग्रेविमीटर। अब ग्रेविमीटर से हम ग्रेविटी मापते हैं, एक स्थान पर कितना ग्रेविटी है, यानी प्लेस टू प्लेस क्या करते हैं, ग्रेविटी मापते हैं, एक स्थान पे कितना है, दूसरे स्थान पे कितना है, ठीक है, ग्रेविमीटर का काम। हाइड्रोमीटर को मैंने बताया कि इससे पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापते हैं। अगला है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से याद रखिएगा वायुमंडल में जल का आर्द्रता कितना है उसको मापते हैं हाइग्रोमीटर के माध्यम से। और हिप्सोमीटर से मापते हैं किसी बिल्डिंग की ऊंचाई, किसी एंगल से किसी पेड़ की ऊंचाई या फिर ऊंचाई, सिंपली इसको हम हिप्सोमीटर के माध्यम से ऊंचाई मापते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, ठीक है, सुमेलित कीजिए। इसमें कुछ उपकरण का नाम दिया हुआ है, कुछ उद्योग का नाम दिया हुआ है और उस शहर का नाम दिया हुआ है जो शहर उस उद्योग के लिए फेमस है। सबसे पहला बताइए कि रेलवे उपकरण निम्न में से किस शहर में सबसे ज्यादा बनता है और कौन सा शहर रेलवे उपकरणों को बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पे फिर सुमेलित कीजिए का प्रश्न है। इसमें फिर मैंने वही करना है कि जो मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से आता है पहले उसको टिक आउट करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 का ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। 3 का ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा। तो इसमें हम 3 का ए कर देंगे, 3 का ए टिक कर देंगे, ठीक है। फिर देंगे फिर कौन सा होगा, तो रेलवे उपकरण का क्या ऑप्शन होगा, भिलाई होगा, ठीक है। उस प्रकार से हम ऑप्शन को मैच करके वहाँ पे अपना ऑप्शन मैच कर लेंगे और करके इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है मोटर वाहन, तो मोटर वाहन हो जाएगा जबलपुर और साइकिल हो जाएगा लुधियाना, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए अब आगे आते हैं। अगला है पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को, ठीक है, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो याद रखिएगा पौधे जो है वो मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं और अवशोषित करके उन्हें यूरिया में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। यानी इसका सही ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हवा से परागन को क्या कहते हैं। तो हवा से परागन को बोलते हैं वायु परागन, ठीक है। वायु परागन मतलब कि वायु के माध्यम से परागन। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। केसर का इंग्लिश में बोलते हैं सैफ्रॉन, ठीक है। सैफ्रॉन का मुख्य उत्पादक राज्य है जम्मू एंड कश्मीर।
क्यों? क्योंकि यह पहाड़ी एरिया पर ज़्यादा होता है, इस कारण इसका मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। आगे चलते हैं। अगला है शास्त्रीय। शास्त्रीय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका बताइए कि इसका में कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा असम, चौथा आंध्र प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 असम, और यानी शास्त्रीय नृत्य जो है वो असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा इसका स्थापित कहाँ किया गया था? सिंदरी में, झारखंड के सिंदरी में स्थापित किया गया था। अगर पूछे कि सिंदरी कहाँ है तो सिंदरी कहाँ है? झारखंड स्टेट में है, झारखंड राज्य में है। तो दोस्तों इस सेट में कुल मैंने 15 प्रश्नों को शामिल किया है और मुझे लगता है कि यह सफिशियंट है, क्योंकि एक दिन के लिए केवल पिछले वर्षों के प्रश्नों को कर लेने मात्र से नहीं होता है। ठीक है, अगर आप एक दिन में पिछला प्रश्न में 100 को प्रश्न आ रहे हैं, पूरा का पूरा आपने सेट लगा दिया, उससे नहीं होता है। आप पूरे 15 प्रश्नों को ध्यान से लगाएं, तत्पश्चात उससे अच्छी तरह से एनालिसिस करें कि आपको इसमें क्या चीज़ आ रहा है, क्या चीज़ नहीं है और कहाँ पे आपका दिक्कत है, तभी आपको पूरा फायदा मिलेगा। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं प्रश्नों को संख्या बढ़ाना चाहिए तो हम बेशक बढ़ोतरी करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है कि तत्व यहाँ पहले ही दे दिया है, ये तत्व के समस्थानिक का क्या है। तो तत्व अगर दे दिया, जैसे मेरा नाइट्रोजन दे दिया है, तो अब इस हमारा क्या होगा? एटॉमिक नंबर हो गया, यहाँ पे एटॉमिक वेट हो गया। ठीक है, तो हमारा एटॉमिक नंबर फिक्स पहले ही कर दिया। ठीक है, तो जो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, इसका फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि उस तत्व की परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। ठीक है, चलिए सेकंड ऑप्शन है उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, और थर्ड ऑप्शन है उस तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो, और फोर्थ ऑप्शन है उस तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि इसका फर्स्ट और थर्ड फोर्थ दोनों सही है। क्यों? क्योंकि जिनका परमाणु संख्या समान हो लेकिन उसका वेट क्या हो, द्रव्यमान डिफरेंट हो, उसी को हम समस्थानिक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तत्व का नाम जो है वो फिक्स कर दिया है, किसी तत्व का नाम जो है वो फिक्स कर दिया है, यानी परमाणु संख्या पहले ही फिक्स कर दिया है, प्रश्न में ही ये फिक्स किया हुआ है। तो इसका सही उत्तर फोर्थ नंबर नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा पहला कि द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला सिंपल प्रश्न है, आप खुद देने का प्रयास कीजिए। पहला है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? ठीक है, पहला है गुरु अंगद देव, दूसरा है गुरु अर्जुन देव, तीसरा है गुरु नानक देव, चौथा है गुरु गोविंद सिंह। आप तुरंत इसका रिप्लाई करें। तो इसका सही ऑप्शन होगा गुरु अंगद देव, यानी इसका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? पहला ऑप्शन है 4 राज्य, दूसरा है 6 राज्य, तीसरा है 9 राज्य, चौथा है 12 राज्य। तो इसका सही ऑप्शन होगा 4 राज्यों का कम से कम 6% वोट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है 15 नंबर प्रश्न कि निम्न वाक्यों पर विचार करिए और उसका सही उत्तर चयन कीजिए। पहला है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों में 12मासी नदियां हैं। दूसरा जिसका तर्क है, रीजन है कि नदियों का उद्गम स्रोत यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे हुआ कि नदियों का उद्गम स्रोत जो है वो हिमानियों में स्थित है, या फिर यहाँ पे आप हिमानियों कर देंगे जो कि, या फिर ग्लेशियरों में स्थित है, आप हिमानियों या फिर ग्लेशियर कर देंगे वहाँ पे। ठीक है, यानी नदियों का उद्गम स्रोत ग्लेशियर होता है या फिर हिमानियों में स्थित है, यानी हिमानी होता है। बस आप इतना ही इमेजिन यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। चलिए, तो पहला ऑप्शन देख लीजिए है ए और आर दोनों सही है, और आर ए की पुष्टि करता है। दूसरा ऑप्शन है कि ए और आर
दोनों सही है और आर ए की पुष्टि नहीं करता है। ए सही है और आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। बताइए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कथन क्या है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों में बारहमासी नदियाँ हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि उनमें 12 मास क्या होता है, पानी होता है। और इसका तर्क देखते हैं कि नदियों का उद्गम स्रोत क्या है, ग्लेशियर है, इसी कारण तो उसमें पानी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा भी सही होगा। और पहला का पूर्ण व्याख्या कौन कर दे रहा है, ये। अगर हम बोलें कि बताइए कि क्यों 12 नदियों में पानी रहता है, तो आप क्या बोलिएगा, क्योंकि ये ग्लेशियर से निकलता है। यानी कथन का पुष्टिकरण कौन कर रहा है, उसका रीजन दे रहा है, रीजन सही है यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि कर रहा है। ठीक है, यानी इसका फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में 15 ही क्वेश्चन को शामिल किया गया है और आप इसको पूरी ध्यान से देखिए, इसमें एनालिसिस कीजिए कि आपको कौन सा पार्ट वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो वीडियो के अलावा हम अपने फेसबुक ग्रुप पर भी इस एग्जाम से संबंधित कोई अपडेट हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो पोस्ट करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगा, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। तो ये था हमारा पार्ट 1। आपका ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन आएगा, आप उस बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल का ऑप्शन क्लिक करते रहें। ठीक है, तो एग्जाम नोटिस इज ऑलवेज विद यू। थैंक फॉर वॉचिंग।